एक्स क्या होता है आपका चर होता है, और चर की जगह आपका ए से लेकर जेड तक कुछ भी आ सकता है, पी क्यू आर, क्योंकि वही वाला पार्ट आपका मेन है। एक्स क्या होता है आपका, पहले ही समझ लो आप, एक्स होता है आपका चर और नंबर्स क्या होते हैं आपके अचर होते हैं। तो आपको पहले चर को एक तरफ कर लेना है। मतलब हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इसमें पढ़ने वाले हम समीकरण के बारे में। तो समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे वैल्यू निकालते हैं, जो आपने क्लास 8 में पढ़ रखा है और क्लास आगे भी आप पढ़ते जाओगे, क्लास 10th में पढ़ रखा है आपने। तो बाकी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है, आपको अंत तक इसको देखना है। और जो भी चैनल पर नए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहेगी इस चैनल पर। तो करते हैं स्टार्ट। तो अब मैंने आपके लिए 5वां क्वेश्चन भी लिख दिया है, अब इसको कोड करते हैं सॉल्व। तो थोड़ा और भी टफ क्वेश्चन है, आपके थोड़ा टफ क्वेश्चनों को देखो कैसे करना है बिल्कुल सिंपल। एक बार आप सीख लोगे ध्यान से, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देना, कुछ भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है, तभी समझ में आएगा आपको, ठीक है। स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो आपको ध्यान से देखना है, अगर आप एक बार ध्यान से देख लोगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप खुद से कर ले जाओगे। देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल है बिल्कुल। y + 3/5 और ये मल्टीप्लाई किससे, 10 से, और इक्वल में क्या देगा आपको 2y + में 4 अपॉन में 10, और ये पूरा मल्टीप्लाई किससे, 5 से। करते हैं इसको सोल्व, देखते हैं, ठीक है। आपको करना क्या है कि पहले यहाँ पर आप चाहो तो काट दो, कट रहा है तो काट दो, कट रहा है ना तो काट दो। 5 दूनी 10, यहाँ पर आपका आ गया 2, सिंपल है बिल्कुल। और यहाँ पर भी आपको सेम ऐसे करना है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर नीचे में आपका 2 आ गया और वहाँ पर आपका ऊपर में 2 आ चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 को एक बार y से मल्टीप्लाई करना है, देन उसका 2 को आपको एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो करते हैं भैया, ठीक है। तो 2y यहाँ पर आपका हो जाएगा इस तरीके से, प्लस में 3 दूनी 6 यहाँ पर आपका आ चुका है। यहाँ पर समझ में आया कैसे करा हमने, 2 को आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे हम लास्ट वाले क्वेश्चन में करते हुए आए हैं। तो 2 को आप y से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y आपका आ जाएगा, और 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो 2y + में 4, y कितना आपका 2 दे रखा है, मतलब बटे में यहाँ पर आपका कितना था, 2 आया था। अब वहाँ पर भी, यहाँ पर भी सेम ऐसे काम करेंगे। डिवीजन में जो भी होता है वो इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लिकेशन बन जाता है, मीन्स जो भी भाग में होता है यहाँ पर वो आपका इक्वल के उस तरफ जाके गुणा में बन जाता है। तो 2 आपका क्या भाग में है तो उसको उस तरफ भेज दो, और उधर जाके क्या बन जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन में। तो 2y + में 6 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 2 से। कर देते हैं फिर, और यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा भैया, 2y + में 4। अब यहाँ पर सेम वही काम करना है हमें, क्या, 2 को करोगे अंदर मल्टीप्लाई, 2 को एक बार 2y से, फिर 2 को एक बार 6 से कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4y, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 दूनी 12। समझ आ गई बात, बराबर में 2y + में 4। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। कोई भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा एक वही क्वेश्चन करना है जो हमने थर्ड वाले क्वेश्चन में कहा था। यहाँ पर आपका सिंपल है, थर्ड क्वेश्चन की तरह इसके आगे वाला पार्ट जो भी करना है बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो भी चर वाला पार्ट है, हर क्वेश्चन में वही वाला फॉर्मेट लगने वाले जो बताया आपको मैंने। चर आपको एक तरफ करना है, नंबर्स आपको एक तरफ करना है, इससे आपका जो भी क्वेश्चन होगा ईजिली आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 4y यहाँ पर देखिए, प्लस का 2y है ना, उसको इस तरफ ला दीजिए, तो माइनस का 2y यहाँ पर आपका आ जाएगा। और यहाँ पर आपका प्लस का है 4, और यहाँ पर आपका है प्लस का 12, तो प्लस का 12 उस तरफ जाके माइनस का 12 बन जाएगा, यानी माइनस का 12 बन जाएगा, ठीक है। लिख दिया हमने, ओके। 4y में से 2y गया तो कितना बचेगा, 2y बचेगा। तो 2y यहाँ पर आप नीचे लिख दो इस तरीके से, और यहाँ पर देखो कितना बचेगा, प्लस माइनस माइनस, बड़े पे निशान कैसा है, माइनस का है, तो आने वाला भी माइनस में ही है। जो भी बड़े पे निशान होता है वही साइन आपका आता है घटाने के बाद। तो प्लस माइनस आपका माइनस होता है, 12 में से 4 गया तो क्या बचेगा आपका, 8 बचेगा। और बड़े पे साइन कैसा है, माइनस का है, तो माइनस यहाँ पर आप इस तरीके से लगा दोगे। लगा दिया भैया, ठीक है। आगे देखो क्या करना है। अब यहाँ पर आप जो y है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है, तो 2 को आपको बटे में भेज देना है, बिकॉज ये पास पास लिखे हुए हैं। पास पास मतलब कि मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब यानी कि यहाँ पर आपको क्रॉस का ऐसा कोई साइन बना देगा, 2 × में y, ऐसा कुछ भी नहीं बना देगा। अगर आपको यहाँ पर पास पास दिख रहे हैं, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में ही है, ठीक है। अगर पास पास लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि गुणा में ही है। अगर पास पास लिखा है तो इसका मतलब है कि ये गुणा में है, ठीक है, आपस में। अब दो गुणा में है y के साथ, हमें y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए इसको दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा हमें। तो अलग अलग करने के लिए 2 को बटे में भेज देते हैं, बिकॉज 2 यहाँ पर क्या आपका मल्टीप्लिकेशन में है, इससे करते हैं यहाँ पर। तो y को हम एज इट इज़ छोड़ देंगे अकेला, और 2 को बटे में भेज देंगे, तभी तो वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 2 को बटे में भेज दो इसके। तो इधर था गुणा में, इसको बटे में भेज दिया तो भाग में आ गया, इक्वल के उस तरफ जाके। साइन कन्वेंशन अच्छे से आ गया ना आपको, ठीक है। ऐसा होता है, इक्वल के उस तरफ आके क्या बनता है, इक्वल की तरफ आके क्या बनता है, सब समझ जाओ अच्छे से, ठीक है। क्योंकि वही वाला पार्ट आपका मेन है, अगर वो आपने समझ लिया साइन कन्वेक्शन, ठीक है, तो बाकी फिर आपका सारा पार्ट इजी बन जाता है। आप काट दो सिंपल सा, तो 2 चौक 8 होता है, और y का मान आपका आ चुका है कितना, -4। और इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है।
तो बाकी यहाँ पर आपके लिए मैं कुछ होमवर्क भी लिख दूंगा, 5 क्वेश्चन लिख देता हूँ अभी आपके सामने, और बाकी कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर पूछोगे आप मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। बाकी बाद में कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा आपके लिए PDF, जाकर आपको उसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। अराउंड 20 क्वेश्चन रहेंगे, उसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। या फिर आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर मेन चैनल के पेज पे मिल जाएगा, आपको जाकर वहाँ से भी आप ढूंढ सकते हो। वहाँ पर मैं आपको 20 क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, तुरंत अभी आज ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आपके लिए जब ये वीडियो आने वाली होगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। इस वीडियो में मैंने 5 क्वेश्चन कर रखा है और 5 क्वेश्चन अलग अलग तरीके के आएंगे, मतलब कि अलग अलग तरीके के 5 क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन में आपका लेवल बढ़ते गया है। पहले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल 0 लेवल पर, फिर थोड़ा और लेवल बढ़ा, फिर थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा और, फिर टॉप लेवल तक। हाई लेवल का क्वेश्चन यही वाला है, इससे टफ क्वेश्चन तो आपका नहीं आने वाला। अगर ये वाला क्वेश्चन आपने बनाना सीख लिया तो इसके अलावा आप सारे क्वेश्चन बना ले जाओगे, ठीक है, ईजिली, गारंटी है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपके लाइव 5 क्वेश्चन लिख दिया है और आपको उसको सॉल्व करना है और उसको बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख के डन लिख देना, तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने कर लिया है। अगर कोई डाउट आ रहा हो इस क्वेश्चन में तो कमेंट कीजिए, मैं आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाकर आपको दे दूंगा मैं, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो वाला क्वेश्चन, कुछ टफ लग रहा हो, ठीक है। तो बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि 2 अलग अलग चर को कैसे सॉल्व करें, लाइक एक्स और वाई दे रखा हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। वो ऐसे वाला क्वेश्चन आपको 10th क्लास में आता है। अगर आप 10th क्लास में हो तो आपने 3rd चैप्टर में सीख रखा होगा प्रतिस्थापन विधि की हेल्प से, तो वहाँ पर आपको 2 ही क्वेश्चन दिया होता है, बाकी छोड़ो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी सुन के कोई फायदा नहीं है, आप फालतू में कंफ्यूज हो गए। बाकी आपको सिर्फ इतना सीखना है और इतना आप सीख लो, काफ़ी है आपके लिए। बाकी फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम।